जय श्री राम सभी को। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल द्वारा निकाली गई नई भर्ती के बारे में। दोस्तों, यदि आप इस भर्ती से संबंधित पूरी जानकारी चाहते हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। इस भर्ती में कांस्टेबल फायर के पदों पर ऑनलाइन भर्ती से संबंधित पूरी जानकारी आपको दी जाएगी, जिसमें आपको आवेदन किस माध्यम से करना है, आवेदन आपका कब से आरंभ होगा, आवेदन की अंतिम तिथि क्या है, भर्ती के लिए कौन कौन आवेदन कर सकता है, किस राज्य व केंद्र शासित प्रदेश के आवेदक इन पदों पर भर्ती के लिए आवेदन करेंगे, भर्ती का नोटिफिकेशन ऑफिशियल है वह कहाँ से जारी हुआ है, किस पद पर आपकी यह भर्ती निकली है, जातिवार आपके पदों की संख्या क्या रहेगी, आयु व योग्यता इन पदों पर भर्ती के लिए क्या है, आवेदन शुल्क कितना रहने वाला है तथा कौन कौन से प्रमाण पत्र आपको भर्ती के लिए चाहिए और भर्ती के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो आपका है चयन प्रक्रिया, वह इन पदों पर भर्ती के लिए क्या रहने वाली है, इन सभी के बारे में चर्चा इस वीडियो में की जाएगी। तो यदि आप इस भर्ती से संबंधित पूरी जानकारी चाहते हैं तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। वीडियो में आपको इस भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी दिखाया जाएगा। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप हमारे टेलीग्राम चैनल सिंघल प्रकाशन से भी निःशुल्क है वह डाउनलोड कर सकते हैं। इस टेलीग्राम चैनल पर प्रतिदिन रोजगार से संबंधित भर्तियों के सभी समाचार पत्रों में निकाले गए विज्ञापन अपलोड किए जाते हैं। आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें ताकि आपको सभी भर्तियों से संबंधित जानकारी समय पर प्राप्त हो सके। दोस्तों, इसी के साथ यदि आप ऑफलाइन फॉर्म भरते हैं और ऑफलाइन फॉर्म से संबंधित जानकारी आपको प्राप्त नहीं हो पाती तो वह भी इस टेलीग्राम चैनल पर अपलोड की जाती हैं। साथ ही ऑफलाइन भर्ती से संबंधित सभी आवेदन पत्र आप हमारी वेबसाइट vacancyforum.com से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इन पदों पर भर्ती के लिए जो आप CISF के लिए भरेंगे उसकी वेबसाइट है आपकी CISFRECTT.CISF.gov.in। इस वेबसाइट के माध्यम से आप अपना आवेदन है वह ऑनलाइन भर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, कांस्टेबल फायर पुरुष के पदों पर यह भर्ती निकाली गई है। कुल 1130 पदों पर यह भर्ती आपकी की जा रही है। सबसे पहले बात करें आवेदन किस माध्यम से करना है, तो यह आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से आपका किया जाना है, यानी कि ऑफलाइन माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं होगा। सिर्फ ऑनलाइन मोड से ही आप अपना आवेदन भर सकते हैं। आवेदन आपका कब से आरंभ होगा, तो 31 अगस्त सुबह 8 बजे से आप अपना ऑनलाइन आवेदन है वह भर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि की बात करें तो इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि है वह आपकी 30 सितंबर 2024 रात्रि 11 बजे तक रहेगी, यानी कि 31 अगस्त से 30 सितंबर तक पूरे एक महीने में आप कभी भी किसी भी दिन अपना आवेदन ऑनलाइन माध्यम से भर सकते हैं। भर्ती के लिए कौन आवेदन कर सकता है, तो केवल पुरुष नागरिक जो भारत के निवासी हैं वही इस भर्ती के लिए आवेदन के पात्र हैं। महिलाएं इस पद पर भर्ती के लिए आवेदन की पात्र नहीं होंगी। भर्ती आपकी पूरी तरह से सरकारी है, परमानेंट आपकी है भर्ती रहने वाली है। किस राज्य व केंद्र शासित प्रदेश के आवेदक इन पदों पर भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं, तो आपके देखिए सिक्किम, अंडमान और निकोबार, चंडीगढ़, दादरा व नगर हवेली और दमन और दीव और लक्षद्वीप, इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के निवासियों के अलावा जो भी भारत के अन्य राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं उन सभी के आवेदक इन पदों पर भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। केवल सिक्किम के नहीं कर सकते, अंडमान व निकोबार के नहीं कर सकते, चंडीगढ़, दादरा व नगर हवेली, दमन व दीव और लक्षद्वीप के जो स्थायी निवासी है वह इन पदों पर भर्ती के पात्र नहीं होंगे। भर्ती का नोटिफिकेशन आपका कहां पर प्रकाशित हुआ है, तो भर्ती का नोटिफिकेशन आपका अगले रोजगार समाचार में जो साप्ताहिक प्रकाशित होता है प्रत्येक शनिवार को, उसमें प्रकाशित
किया जा रहा है। प्रत्येक सप्ताह का रोजगार समाचार आप हमारे टेलीग्राम चैनल सिंगल प्रकाशन से भी हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में निःशुल्क डाउनलोड कर सकते हैं। किस पद पर यह भर्ती निकाली गई है? तो कांस्टेबल फायर पुरुषों के लिए यह भर्ती निकाली गई है। कुल 1130 पदों पर यह भर्ती की जा रही है। जातिवार पदों की संख्या की बात करें तो इसमें सामान्य वर्ग के सभी राज्यों के 466 पद हैं। ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए 114 पद हैं। एससी वर्ग के लिए 153 पद हैं। एसटी वर्ग के लिए 161 पद हैं और ओबीसी वर्ग के लिए यहाँ पर आपके 136 पद हैं। कुल मिलाकर 1130 पदों पर यह आपकी भर्ती रहने वाली है। आयु और योग्यता इन पदों पर भर्ती के लिए क्या रहेगी? तो शैक्षिक योग्यता की बात करें तो शैक्षिक योग्यता आपकी विज्ञान विषय सहित 12वीं पास आप होने चाहिए, जिसमें आप मेडिकल या नॉन मेडिकल किसी भी तरह से विज्ञान विषय से पास हो सकते हैं। जो पीसीबी हैं वह भी आवेदन कर सकते हैं और जो पीसीएम है वह भी आवेदन कर सकते हैं। आयु की बात करें तो 30 सितंबर 2024 को आयु है वह कम से कम 18 साल हो और ज्यादा से ज्यादा 23 साल हो। यानी कि जिन आवेदकों का जन्म 1 अक्टूबर 2001 के बाद हुआ है और 30 सितंबर 2006 से पहले हुआ है, यानी कि इन दोनों तिथियों के बीच जिनका जन्म हुआ है वह इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। किंतु यदि आप SC ST हैं तो फिर आपकी उम्र में 5 साल की छूट मिलेगी। अधिकतम उम्र आपकी 28 वर्ष तक हो सकती है और ओबीसी वर्ग के आवेदक हैं तो फिर आपको 3 साल की छूट मिलेगी, यानी कि आपकी आयु 18 से 26 वर्ष तक यहाँ पर हो सकती है। जो भूतपूर्व सैनिक है उनको भी आयु में नियमानुसार छूट मिलेगी, जो कि उनको की गई सेवा जितनी भी उन्होंने सर्विस की है वह और साथ में 3 साल अलावा, यानी कि आपने जैसे 15 साल की सर्विस की है तो 15 + 3 18 साल आप अपनी उम्र में से घटा सकते हैं। उसके बाद आपकी आयु 18 से 23 वर्ष के बीच है तो आप आवेदन करने के पात्र वहां पर होंगे। मान लीजिए आपकी उम्र अभी 40 साल है, आपने 15 साल सेवा की है या 12 साल सेवा की है मान लीजिए, तो 15 साल सेवा करने के बाद और 3 साल एक्स्ट्रा तो 18 साल यदि आप 40 में से घटा देंगे तो आपकी उम्र रहेगी 22 साल। तो आप आवेदन करने के पात्र यहाँ पर होंगे। मान लीजिए आप ओबीसी वर्ग से आते हैं और आपने 15 वर्ष की सेवा की है तो 18 घटाने के बाद आपकी आयु मान लीजिए 45 वर्ष है, तो 45 में से यदि आप 18 घटाएंगे तो आपकी आयु रहेगी 27 वर्ष। तो ओबीसी के लिए अधिकतम आयु हो सकती है 23 साल तक। आपकी 3 साल की ओबीसी की छूट लगा दें तो 18 से 26, लेकिन आयु 27 है तो आप आवेदन के पात्र नहीं हैं। तो भूतपूर्व सैनिकों के लिए जो सर्विस रूल है उसके अनुसार यहाँ पर आयु में छूट मिलने वाली है। वेतनमान की बात करें तो लेवल 3 के अनुसार यहाँ पर वेतनमान रहेगा जो कि 21,700 से 69,100 रहेगा। साथ ही आपको केंद्रीय सरकार के द्वारा जो भी कर्मचारियों को वेतन के अलावा भत्ते दिए जाते हैं वह सब आप पर लागू रहेंगे। आवेदन शुल्क क्या है और किस माध्यम से आप आवेदन शुल्क का भुगतान कर सकते हैं? तो सभी आवेदकों को यहाँ पर 100 रुपए आवेदन शुल्क का भुगतान करना होगा, जो कि ऑनलाइन माध्यम से आप कर सकते हैं। डेबिट कार्ड के माध्यम से, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, इंटरनेट बैंकिंग यूपीआई के माध्यम से, या फिर आप भारतीय स्टेट बैंक में जाकर चालान के माध्यम से भी अपना 100 रुपए का आवेदन शुल्क जमा कर सकते हैं। किंतु यदि आप SC हैं, ST हैं या किसी भी वर्ग के भूतपूर्व सैनिक हैं तो फिर आपको यहाँ पर शुल्क भुगतान में पूरी तरह से छूट होगी। यानी कि SC, ST और एक्स सर्विसमैन को शुल्क नहीं देना है, केवल सामान्य वर्ग के आवेदकों को, ओबीसी वर्ग के आवेदकों को और ईडब्ल्यूएस वर्ग के आवेदकों को ही यहाँ पर शुल्क देना है। इसके बाद आगे बात करें आवेदन के साथ आपको कौन कौन से प्रमाण पत्र है जो स्कैन करके साथ में अटैच करने हैं।
तो आपको अपना नवीनतम फोटोग्राफ अपलोड करना है। आपके फोटोग्राफ पर फोटो खिंचवाने की तिथि है वह अंकित होनी चाहिए। साथ ही आपका फोटो है वह 3 महीने से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। आपका फोटोग्राफ है वह 20 KB से 50 KB के बीच में ही अपलोड किया जा सकेगा। इसी तरह से आपको अपना हस्ताक्षर यानी सिग्नेचर अपलोड करना है, जो कि आपका 10 KB से 20 KB के बीच तक हो सकता है। इसके अलावा आपको 10वीं और 12वीं के प्रमाण पत्र की कॉपी है वह भी अटैच करनी है, जो आपको PDF के रूप में अटैच करनी है। ये दोनों आपको JPG के रूप में अटैच करने हैं और 10वीं और 12वीं का प्रमाण पत्र आपको PDF के रूप में अटैच करना होगा। इसके बाद आगे बात करें आवेदन पत्र में सुधार के लिए क्या क्या तिथियां रहेंगी। यदि किसी आवेदक ने अपने फार्म में कोई त्रुटि कर दी है तो वह उसमें 10 अक्टूबर से 12 अक्टूबर रात्रि 11 बजे तक सुधार कर सकता है। चयन प्रक्रिया जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, इन पदों पर भर्ती के लिए आपकी चयन प्रक्रिया क्या रहेगी। सबसे पहले आपकी शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी कि PET होगा, जिसमें आपको 24 मिनट में 5 किलोमीटर की दौड़ है वह करनी होगी। यदि आप 24 मिनट में 5 किलोमीटर की दौड़ पूरी कर लेते हैं तो फिर आपकी शारीरिक मानक परीक्षा यानी PST होगा, जिसमें आपका कद है वह कम से कम 170 सेंटीमीटर होना चाहिए और सीना है वह 80 सेंटीमीटर से 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। आपके सीने में कम से कम 5 सेंटीमीटर का फुलाव वह जरूर होना चाहिए। कद और सीने में छूट के लिए आप विभागीय विज्ञापन जो कि हमने टेलीग्राम चैनल सिंगल प्रकाशन पर अपलोड किया है, या फिर आगामी रोजगार समाचार आप इस भर्ती के विज्ञापन के लिए देख सकते हैं। आगे बात करें तो इसके बाद आपके दस्तावेजों को सत्यापित किया जाएगा, यानी दस्तावेजों की जांच की जाएगी। आपका DV होगा यानी कि, और दस्तावेजों की जांच के बाद आपकी लिखित परीक्षा की जाएगी, जो OMR बेस्ड भी हो सकती है और CBT। ज्यादातर जो चांस है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ही आपका होने के यहाँ पर रहेंगे, जिसमें आपके सामान्य बुद्धिमत्ता एवं तर्क शक्ति के 25% होंगे, जो 25 अंकों के होंगे। सामान्य ज्ञान और जागरूकता के 25% होंगे, जो भी आपके 25 अंकों के होंगे। प्रारंभिक गणित के आपके 25% होंगे, जो कि 25 अंकों के होंगे। हिंदी या अंग्रेजी लैंग्वेज में से एक लैंग्वेज आपको चुनने की स्वतंत्रता रहेगी, या तो 25% आप हिंदी में सोल्व कर सकते हैं या अंग्रेजी लैंग्वेज में। परीक्षा की कुल अवधि आपकी 2 घंटे की होगी और परीक्षा का माध्यम आपका हिंदी और अंग्रेजी दोनों रहेगा, यानी सामान्य बुद्धिमत्ता आपकी हिंदी और अंग्रेजी दोनों लैंग्वेज में होगी। सामान्य ज्ञान और जागरूकता आपकी हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज दोनों में होगी। प्रारंभिक गणित भी आपका हिंदी और अंग्रेजी दोनों में होगा, लेकिन अंग्रेजी के प्रश्न केवल अंग्रेजी में ही होंगे और हिंदी के प्रश्न हिंदी में ही होंगे। जो पूरा प्रश्न पत्र हिंदी में करना चाहे वह पूरे 100 अंकों का प्रश्न पत्र हिंदी में कर सकता है। जो अंग्रेजी में करना चाहे ये तीनों पोर्शन आपके अंग्रेजी में होंगे। साथ ही आप यहाँ से लैंग्वेज अंग्रेजी का चयन करके अंग्रेजी में भी पूरे 100 प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। सभी प्रश्न आपके बहुविकल्पीय होंगे, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। एक प्रश्न के उत्तर के लिए आपको 4 उत्तर दिए जाएंगे, जिनमें से आपको एक सही उत्तर का चयन करना होगा। साथ ही यहाँ पर आपको कोई भी नेगेटिव मार्किंग है वह नहीं की जाएगी। अतः आप सभी प्रश्नों के 100 प्रश्नों के उत्तर जरूर दें पेपर में, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग वहां पर आपकी नहीं रहने वाली है। यदि आप लिखित परीक्षा में सफलता प्राप्त कर लेते हैं तो फिर आपका मेडिकल यानी चिकित्सीय परीक्षा होगी। वेबसाइट की बात करें तो जो आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है CISF की, इसके माध्यम से आप अपना आवेदन है वह ऑनलाइन भर सकते हैं। यह आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि आपका आगामी रोजगार समाचार में प्रकाशित होगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सूचना। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में आरक्षक अग्नि पुरुष की भर्ती
2024 ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने की तारीख आपको दिखाई दे रही है 21 अगस्त से 30 सितंबर 2024 रात्रि 11 बजे तक। यह पूरा ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपका यहाँ रहने वाला है, जो आप हमारे टेलीग्राम चैनल सिंगल प्रकाशन से डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें आपको राज्यवार सभी रिक्तियां बताई गई है, जैसे अंडमान और निकोबार में कितनी रिक्तियां हैं, वहां पर कोई भी रिक्ति आपकी नहीं है। आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश की रिक्तियां हैं, अरुणाचल प्रदेश की, असम में जैसे बात करें सामान्य वर्ग में असम में आपकी 71 पद, जर्नल में रिक्त है 17 पद, ईडब्ल्यूएस वर्ग में रिक्त है, एससी वर्ग में 11 पद रिक्त हैं, एसटी वर्ग में आपके 20 पद रिक्त हैं, ओबीसी वर्ग में पद रिक्त हैं। इसी तरह सभी राज्यों के आप यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जातिवार वर्गवार पद देख सकते हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। पूरा विवरण इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दिया गया है। तो भर्ती की जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल सिंगल प्रकाशन से जुड़ जाएं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने टेलीग्राम चैनल से जुड़ने का लिंक दिया है, आप सीधे जुड़ सकते हैं या फिर सीधे सिंगल प्रकाशन को सर्च करके भी आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।